क्लास 12th यूपी बोर्ड साहित्यिक बच्चों के लिए 2024 का ये प्रश्न पत्र है हिंदी का। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको 3 घंटे 15 मिनट मिले थे और आपका जो पेपर है हिंदी का वो 100 मार्क्स का है। यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं जिसे आपको पढ़ना होता है। पहला पहला पॉइंट है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सेकेंड है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं। तो खंड ख में आपसे जो पहला प्रश्न पूछता है वो आपसे साहित्य से पूछता है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, क श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विठलनाथ राम, राधाचरण गोस्वामी। सेकंड क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, लल्लू लाल। एंड तीसरा क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य के जनक हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली ये सबको पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। फोर्थ क्वेश्चन है, रसगे रंजन कृति के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिफ्थ है, रेखा चित्र पर आधारित है मुद्रा राक्षस, साहित्यालोचन, अतीत के चलचित्र, अंतरिक्ष की यात्रा। फिर आपका यहाँ पे काव्य से पूछता है। वहाँ जो ऊपर सारे क्वेश्चन थे वो आपके गद्य से क्वेश्चन थे, गद्य साहित्य से। अब यहाँ पे काव्य साहित्य से क्वेश्चन है। तो पहला है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सुमित्रानंद पंत को, सरहप्पा को और अज्ञ को। तीसरा, सप्तक प्रकाशन वर्ष है 1949, 1952, 1969, 1959। कठिन काव्य के प्रेत हैं कहे जाते हैं भूषण, घनानंद, केशवदास, जयसी। तो केशवदास को कहा जाता है। सामधेनी काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? बिहारी सतसई, अखरावट, कामायनी, उर्वशी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे ये 10 नंबर का आपसे पूछता है। तो ये रहा आपका पहला गद्यांश, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व किया करिए क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। अथवा में करके दूसरा गद्यांश दिया है, आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी आपका 10 नंबर का है जो कि पद्यांश से है। ये रहा आपका पहला पद्यांश, कृपा निधान सुजान शंभु हिय की गति जान, दियो शीस पर ठाम बाम करी के मन मानी, सकुची इचती अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिम कूट सघन बन समिरी समानी। और ये रहा इस काव्य से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अथवा में करके आपका दिया है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, फूल काटो कि तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है यह धार। तो ये रहा इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका 5वां क्वेश्चन, यहाँ पे जीवन परिचय पूछता है। गद्य और पद्य दोनों से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपको 80 शब्द मतलब 1 से 2 पेज में आपको पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पे 5 मार्क्स के आपके हैं। 3 मार्क्स आपको मिलते हैं जीवन परिचय पे और 2 मार्क्स मिलते हैं आपको इनके रचनाओं पे।
तो गद्य में आपको पहला पूछा हुआ है कन्हैयालाल मिश्र, प्रोजी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई। और पद्य में आपसे पूछा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो यहाँ पे गद्य पद्य में कुछ चैप्टर्स, कुछ जीवन परिचय ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो उनके जीवन परिचय मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, आप जाइए उसे देखिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 6th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। यह अभी आपका 5 मार्क्स का है। पंचलाइट कहानी का सारांश, उद्देश्य, जीवन परिचय, ये सब मैंने अपने इस वीडियो चैनल पर डाला हुआ है, तो आप जाइए उसको देखिए। फिर अथवा में करके आपको पूछा है कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता अथवा लाठी सारांश की समीक्षा कीजिए। फिर 7th में आपसे पूछा है 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो आपके स्टेट में चलता है, जो आपके जिला में चलता है, आपको करना है। मैं वाराणसी से थी, इसलिए मैंने रसमती खंड काव्य का किया हुआ है। परिचय है, सारांश वगैरह है, संक्षेप में मैंने ये सब कुछ मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप जाइए और ज़रूर देखिए। फिर यहाँ पे आपका खंड ख शुरू होता है और ये आपका अनिवार्य संस्कृत से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीये ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदये विराजन्ते। इयं भाषा अस्माभिः मातृशं सम्माननीया वन्दनीया च, यतो भारतमातुः स्वातन्त्र्यं गौरवम् अखण्डतं संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। इयं संस्कृतभाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा ततः सुष्ठुक्तं भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिवार भारती। और यहाँ पे सेकंड पूछा है, ये आपका क है जो गद्य से है, और यहाँ पे जो ख क्वेश्चंस हैं जो कि 7 नंबर के हैं, ये आपके पद से हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में आपसे अनिवार्य संस्कृत से प्रश्न उत्तर पूछा है। पहला है ब्राह्मणस्य पत्नी कथम दुखिनम आसीत्। सेकंड है वित्तेन कस्य आशा नास्ति। थर्ड है उल्कस्य विरोधम केन अकरोत्। एंड फोर्थ है दयानंद से भगनी कथम पंचतत्वगता। इसमें से आपको 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 10th में आपको पूछा है श्रृंगार रस अथवा विभत्स रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए, जो कि 2 नंबर का है। फिर यमक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा। एंड ग है दोहा अथवा कुंडलिया छंद। मतलब आपसे रस, छंद और अलंकार से क्वेश्चन पूछा है 2-2 मार्क्स का। फिर आपका 11वें नंबर पे पूछा है निबंध। यहाँ पे देखिए ये टॉपिक्स दिए गए हैं, इसे आप देख लीजिए और इसे तैयार कर लीजिएगा। विज्ञान पे आप ज़रूर तैयार करिए क्योंकि ये पूछता ही पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है। संधि समास से क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर 13 नंबर में आपसे पूछता है लेटर पूछा हुआ है। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए। अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए।
एंड 14 नंबर में आपको पूछा है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। ये रहा, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। और सेकंड में आपको एक शब्द का प्रत्यय किसी 3 में से किसी एक का आपको प्रत्यय बताना है। एंड एट द लास्ट आपसे पूछता है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ये रहा।